कई बार इंसान दूसरे इंसान के साथ भलाई करना चाहता है, लेकिन दूसरा इंसान उसकी भलाई को नाफिट कर देता है और फिर बड़े बड़े कारनामे होते हैं। आज की घटना भी कुछ इसी तरह की है। पुलिस हेड कांस्टेबल ने थाने में ही अपनी पत्नी का गला चाकू से रेंता और उसकी हत्या करने के बाद वह वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना कर्नाटक का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है हासिल जिले के एसएसपी ऑफिस की है। दोस्तों, आज की इस कहानी के सबसे लास्ट में मैं एक भाई का सवाल भी लेने वाला हूं। उसको कोई प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उन्होंने मांगा है, उसका भी मैं यहां पर कुछ ना कुछ निदान करने वाला हूं। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एसएसपी ऑफिस में यह घटना घटती है। दरअसल आपको पता होगा, जब लोगों की आम थाने में, यानी कि जो नॉर्मल थाना होता है वहाँ पर सुनवाई नहीं होती है, तो लोग एसएसपी ऑफिस पर जा सकते हैं। वह बड़ी प्यार से उनकी शिकायत सुनते हैं और मामले को सुलझाते हैं। तो एसएसपी ऑफिस के अंदर वहाँ पर एक महिला थाना भी है और एक नॉर्मल थाना भी है। तो एक महिला आई हुई थी और एसएसपी ऑफिस में एक हेड कांस्टेबल से बात कर रही थी। कुछ देर तक वह बातचीत करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद कुछ ऐसा होता है, जो हेड कांस्टेबल होता है जेब में से चाकू निकालता है और उस महिला के गले को चाकू से काट देता है। महिला खून से लहूलुहान वहीं पर गिर जाती है और कांस्टेबल वहां से भाग जाता है। पुलिस वाले एकदम हैरान हैं कि आखिर पुलिस वाले ने उस महिला की हत्या क्यों की। उस महिला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर उसको डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, वह जो हेड कांस्टेबल था वह उसी जगह पर उसकी ड्यूटी थी एसएसपी ऑफिस में। दरअसल उस हेड कांस्टेबल का नाम था लोकनाथ और उसकी शादी 17 साल पहले ममता से हुई थी। ममता वही जिसका उसने गला काटा था। इनके 2 बच्चे हैं, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, 12 साल का, एक 14 साल का। अब यहाँ पर क्या होता है, ज़िंदगी इनकी अच्छे से कट रही थी। लोकनाथ प्रॉपर्टी खरीदने का उसको शौक़ था, तो उसने बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी। उस प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम पर कर दी कि मेरी पत्नी ही तो है, इसके नाम भी कुछ होना चाहिए। यानी कि पूरा लाड प्यार अपनी पत्नी को दिखा रहा था। लेकिन उसको क्या पता था कि शेर के मुंह उसने खून लगा दिया है और अब उसका बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। अब पत्नी को लगने लगा कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे तो मैं तो रानी बन जाऊंगी। अब पत्नी क्या करती है, पत्नी अब सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती है या कहती है कि अभी और कुछ मेरे नाम प्लॉट वगैरह करो। लेकिन पति कहता है लोकनाथ कि मैंने तुम्हारे नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी कर दी है और तुम करोगी भी क्या इतनी प्रॉपर्टी का, कुछ मेरे नाम रहने दो, कुछ तुम्हारे नाम पड़ी हुई है। लेकिन पत्नी को तो भूत सवार हो चुका था कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर रहेगी। इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर झगड़ा होने लगता है और अब पत्नी उससे रोज़ रोज़ झगड़ा करती है, तो दोनों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और अब पत्नी अपने दोनों बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर यह कहकर कि इनको भी तुम ही पालो और मैं जा रही हूँ मायके। दोस्तों, वह मायके चली जाती है और अपने पति के ऊपर ही केस डाल देती है हैरासमेंट का कि मेरा पति मुझे मारता पीटता है, जिससे कि वह जेल वगैरह चला जाए, उसकी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए, कुछ ऐसा मामला। या फिर पति डर करके फैसला करे और फैसले में उससे सारी प्रॉपर्टी में अपने नाम करवा लो। कुछ ऐसा यहाँ पर चाल चली जा रही थी। पत्नी रिपोर्ट दर्ज करवा देती है थाने में, नॉर्मल थाने में सुनाई नहीं होती है और एसएसपी थाने में फिर पहुँच जाती है पत्नी अपनी शिकायत लेकर के। वहाँ पर उसका खुद का पति लोकनाथ खड़ा था। उससे वह बात करने लगती है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं और तुझे अब मैं जेल में बंद करवा कर ही रहूँगी। लोकनाथ उसको बार बार समझाता है कि तू ऐसा मत कर, बदनामी हो रही है, मैंने तेरे साथ कोई कमी नहीं छोड़ी है और अब तू ये क्या लेना चाहती है, सारी प्रॉपर्टी तुझे मैं नहीं दूंगा। तो उनके बीच में यहाँ पर झड़प होती है। सभी लोग देख रहे थे कि बातचीत चल रही है, लेकिन लोकनाथ पहले से ही गुस्से में था। उसको पता था कि आज वह थाने आने वाली है। जेब में उसके चाकू था, तुरंत जेब से चाकू निकालता है और उस पत्नी के गले को काट देता है और वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वह पूरा परेशान हो चुका था। तो इस तरह का मामला यहाँ पर खुलता है दोस्तों। उसके बाद पुलिस उस हेड कांस्टेबल को अरेस्ट करती है, उसको जेल में डाला जाता है और जो 2 बच्चे हैं वे अब अनाथ हो गए हैं, क्योंकि माँ मारी जा चुकी है, पिता जेल में रहेगा और बच्चों का जीवन अब बिल्कुल ही ख़त्म है एक तरह से। तो वह पत्नी जो प्रॉपर्टी के लालच में आकर उल्टे सीधे कदम उठा रही थी, पति ने तंग आकर उसको रास्ते से हटा दिया और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया और बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। तो ऐसे मामलों में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं दोस्तों। सावधानी से रहें, सतर्क रहें। अब यहाँ पर एक सवाल है जो किसी भाई ने पूछा है, उसने कुछ सॉल्यूशन मांगा है, तो उसको भी देख लेते हैं। सुधीर कुमार इनका नाम है और ये लिखते हैं कमेंट में कि वह किसी लड़की से प्यार करता है
और वो दूसरे लड़के के प्यार में पड़ गई है। वह उस लड़की से कई सालों से प्यार कर रहा है, लेकिन अब वह दूसरे लड़के के प्यार में पड़ गई है और वह उसके साथ जाना चाहती है। तो बताइए मैं क्या करूं? इन्होंने पूछा है कि अब मैं क्या करूं। तो सुधीर भाई, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी लड़की से प्यार करते थे, खूब गहरा प्यार करते थे, लेकिन अब कई सालों बाद वह किसी दूसरे के साथ जाना चाहती है, तो आप समझ जाइए वह लड़की आपसे प्यार नहीं करती थी। उसने तो आपका सिर्फ इस्तेमाल किया है, यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाई है। जो लड़की आपसे प्यार का वादा करती हो कि मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहूंगी, लेकिन जब उसका मन भर जाए तो वह दूसरे लड़कों के साथ जाने लगे, तो ऐसी लड़की जीवन में कभी काम नहीं आ सकती। ऐसी लड़की जीवन में शादी होने के बाद भी आपका साथ छोड़ सकती है। तो मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा कि वो जा रही है तो उसको जाने दें, बिल्कुल आराम से जाने दें, क्योंकि ऐसी घटनाओं में जो ये मोड़ है जो आपके साथ है, इस मोड़ पर ही बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। यहीं से लोगों के दिमाग ख़राब होते हैं और वह फिर अपनी ज़िंदगी और दूसरे की ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। वह लड़की जिसको आप दिलो जान से चाहते थे और आज वह आपको छोड़ करके दूसरे लड़के के साथ जा रही है, तो उसको आप रोक भी लोगे तो क्या गारंटी वह रुक पाएगी? इससे तो अच्छा आप उसको जाने दो। वरना आपने अगर उसको रोकने के लिए कोई कदम उठा दिया, कोई गलत कदम आपने उठा दिया या कोई हानि उसको पहुंचा दी, तो आपकी ज़िंदगी खराब। या फिर ऐसा हो सकता है आप ज़बरदस्ती उसको रोकोगे तो वह लड़की अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इससे तो अच्छा है कि उसको आप जाने दो। वो बूढ़े बड़ों ने कहा है, यह बात जो मैं कह रहा हूँ कुछ औरतों के ऊपर लागू होती है दोस्तों, सभी औरतों के ऊपर इसको ना कहा जाए। बुजुर्गों ने कहा कि औरत पाँव की जूती होती है। इन चीज़ों को देखकर ही उन्होंने अनुमान लगाकर यह बातें कही हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुछ औरतें जो ऐसी होती हैं, जो प्यार का झांसा देकर फंसाती हैं, उनके पैसों से अय्यासी करती हैं और फिर टाइम देखकर वह दूसरे प्रेमी को अपना लेती हैं, तो वह औरतें वाकई में ही पाँव की जूती के समान हैं। एक उतारो दूसरी पहन लो। लेकिन दोस्तों कुछ औरतें समाज में इज्जतदार भी होती हैं, घरों को बसाती हैं, जिसके साथ शादी ब्याह हो जाता है, जीवन भर उसका साथ निभाती हैं। तो सुधीर भाई, मैं यही कहना चाहूँगा आपसे, अगर आपकी प्रेमिका दूसरे के साथ जाना चाहती है तो उसको बिल्कुल जाने दें, उससे कुछ ना कहें और आप अपने घर वालों के द्वारा चुनी गई लड़की से शादी कर लें, क्योंकि प्रेम प्रसंगों में कुछ नहीं रखा। ये एक दूसरे को धोखा देकर, एक दूसरे से फ़ायदा उठाकर इधर उधर मुँह मारती फिरती हैं ऐसी लड़कियाँ। एक एक लड़की के 5-5 बॉयफ्रेंड देखने को मिलते हैं, आप दिल्ली शहर में जाकर देखिए। ये क्यों हैं? ये इसलिए हैं कि लड़की उनसे पैसा ऐंठती रहती हैं और मौज मस्ती भी उनके साथ करती रहती हैं और खूब अय्यासी करती हैं, खूब पैसा उठाती हैं और पैसे से वह सारी सुख सुविधाएं लेती हैं। तो ऐसी लड़कियों से बिल्कुल दूर रहें। ये किसी की ना हुई है, ना किसी की होंगी। लेकिन मैं आपको यह बार बार बता रहा हूँ, कोई ऐसा वैसा कदम ना उठाइएगा जिससे आपकी ज़िंदगी खराब हो जाए। और यह बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जिस लड़की ने आपकी तरफ देखा नहीं, आपके प्यार को समझा नहीं, तो क्या उस लड़की के लिए आप उल्टा सीधा कदम उठाकर क्या जेल जाना उस लड़की के लिए सही होगा? बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हमारी ज़िंदगी बहुत कीमती है, उसने जो किया वो किया। आप अपना जीवन सेफ रखिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों, आप लोग भी कुछ अपना जो आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं और मैं प्रोग्राम्स के अंत में आपकी जवाब देने की कोशिश करूंगा, जो भी मेरे अंदर विवेक है। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।